साथियों नमस्कार। आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोस है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है वहाँ पर आराम से देखो। तो यहाँ देखो, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। यानी यहाँ पर अगर मैं एक कागज़ लेता हूँ तो इस कागज़ को हम क्या कहेंगे, एक तल कहेंगे, एक समतल कहेंगे। और इस समतल पर मुझे किसी भी एक बिंदु का पता लगाना है। मान लो मेरे पास ये बिंदु ए है और मुझे इसकी स्थिति का पता लगाना है, तो इसके लिए मुझे दो लंब रेखाओं की सहायता चाहिए। पहली जो लंब रेखा होगी वो एक क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, और दूसरी जो लंब रेखा होगी वो हमारी इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो पहली रेखा को हम एक्स अक्ष कहेंगे और दूसरी रेखा को हम वाई अक्ष कहेंगे, और दोनों ये एक दूसरे पर क्या होगी, लंब होगी, यानी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, यदि वस्तु एक बिंदु है तो इसका पता लगाने के लिए कागज की बाईं कोर और कागज की सबसे नीचे वाली रेखा से बिंदु की दूरी पहले स्तंभ फिर पंक्ति की संख्या जानकर करते हैं। अब मान लो मुझे इसकी स्थिति का पता लगाना है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि इसका जो सबसे बाईं कोर है, यानी यहाँ से बाईं ओर जाऊँगा तो ये इसकी कोर आएगी, तो इस कोर के सबसे निचले भाग से, यानी ये इसका सबसे नीचे वाला भाग हो गया, इस भाग से हमें पहले स्तंभ चलना है, यानी पहले इस तरफ चलना है, नीचे की तरफ चलना है, और ये बिंदु कहाँ है वहाँ पर जाकर रुक जाना है, ठीक है। फिर पंक्ति रूप चलना है, यानी ऊपर की ओर जाना है या नीचे की ओर जाना है। तो बिंदु ऊपर है तो ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर जाएंगे? यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो जब स्तंभ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ अंक होंगे, जैसे मान लो यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2। ऊपर जाएंगे तो मान लो यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2। तो जब मैं स्तंभ चलूँगा तो कहाँ तक चलूँगा? 2 तक। और पंक्ति रूप चलूँगा तो ये भी कहाँ तक चलूँगा? 2 तक, ठीक है। तो यहाँ मुझे दो संख्याएं मिलेगी जो एक जोड़े के रूप में होगी। यही जो है इस बिंदु का क्या है, पता है, ठीक है। इसकी स्थिति का पता है, क्या है? 2,2। तो किसी भी बिंदु का अगर मुझे पता लगाना है तो इसकी जो सबसे बाईं कोर है उसके निचले भाग से पहले स्तंभ चलना है, फिर पंक्ति रूप में चलकर पता लगाना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। यानी जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें एक समतल पर हम एक बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो बिंदु है और इसकी स्थिति क्या है, 2,2। तो यहाँ पर दो संख्याएं जो एक जोड़े के रूप में, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम इसको लिखते हैं तो यही हमारी क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है। अगला पॉइंट है संख्या रेखा का वह बिंदु जहाँ से दूरियां अंकित की जाती है मूल बिंदु कहलाता है। तो जो हमने यहाँ पर दो अक्ष बनाई है, एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष, तो हमने इस बिंदु का पता लगाने के लिए कहाँ से शुरुआत की? इस बिंदु से शुरुआत करी, है ना। पहले स्तंभ चले और फिर पंक्ति रूप में चले। तो ये जो बिंदु है जहाँ से हमने शुरुआत करी है, जहाँ से हम इन निर्देशांकों को अंकित करेंगे, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। अगला पॉइंट देखो, जब दो संख्या रेखाओं को उनके मूल बिंदु से लंबवत स्थापित किया जाता है जिसमें धनात्मक संख्या ऊपर तथा ऋणात्मक संख्या नीचे की ओर हो, तो एक ऐसे तल का निर्माण होता है जिसमें, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो दो संख्या रेखा लेंगे। तो हमने क्या करा था, संख्या रेखा के बारे में पढ़ रखा है कि बीच में हमारा 0 होता है, इधर प्लस की संख्या है ना, और इधर माइनस की संख्या होती है। हमें ऐसी कितनी लेनी है? दो संख्या रेखाएं लेनी है। ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा को हम कहेंगे एक्स अक्ष और इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष। अब इसको हमें इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लगाना है, यानी इसको हम घुमाएंगे तो इसके ठीक ऊपर आ जाएगी। अब ठीक ऊपर कैसे आ जानी चाहिए, ऊपर धनात्मक संख्याएं हो और नीचे ऋणात्मक संख्या हो, यानी इधर सारी प्लस की संख्या हो
और इधर सारी कैसी हो, माइनस की संख्या हो। ठीक है, तो ये जो तल बनेगा इसमें हम किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाकर इन पर मैंने संख्याएं लिख दी है। ठीक है, तो मेरी ये पहली संख्या रेखा हो गई एक्स अक्ष की और दूसरी जो संख्या रेखा हो गई वो हमारी वाई अक्ष की। तो ये जो तल बना है इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, ठीक है, जिनको हमें याद रखना है। तो यहाँ देखो सबसे पहला पॉइंट है, दोनों लंबवत रेखाओं को अक्ष कहते हैं। यानी ये जो मैंने दोनों लंबवत रेखाएं बनाई हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ये हमारी हो गई एक्स अक्ष और ये हमारी हो गई वाई अक्ष। ठीक है, तो अब ये जो तल है यानी ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, देखो, जिसमें एक क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। यानी ये जो आपके एक क्षैतिज अक्ष है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई अक्ष कहेंगे। और ये जो ठीक ऊपर वाली है ना रेखा, ये हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष है और इसका नाम क्या है, वाई अक्ष है। अगला पॉइंट है, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब ये दोनों अक्ष एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष कहाँ काट रही है, जीरो बिंदु पर काट रही है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जीरो है लेकिन इस बिंदु का अगर मुझे नाम देना है तो इस बिंदु का क्या नाम होगा, O बिंदु होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को एक्स निर्देशांक अथवा भुज कहते हैं और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ठीक से समझना। ये कह रहा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, है ना, तो ये मेरी क्या है, वाई अक्ष है। और मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मान लो कोई एक पॉइंट है मेरे पास ए। अब इसकी वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष ये है और वाई अक्ष से दूरी का मतलब ये वाला हो गया, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो ये दूरी मुझे नीचे देखनी कहाँ पर है, तो ये दूरी 2 कदम दूर है, यहाँ से लगाकर 2 कदम दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो दूरी है वो कितनी आई, 2 आई। और ये कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर है। यानी ये एक्स अक्ष की संख्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है। और इसको जो वाई अक्ष से दूरी पर होती है इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी ये जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। ठीक है, अगला क्या था, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को वाई निर्देशांक अथवा कोटि कहते हैं। अब ये एक्स अक्ष से दूरी का मतलब क्या हो गई, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई और ये बिंदु इससे कितना दूर है, तो ये बिंदु इससे इतना दूर है। ठीक है, ये दूरी हो गई। तो मैंने ये कितने कदम दूर है, 1, 2 और 3। यानी मैंने किसका निर्देशांक लिया, वाई का निर्देशांक लिया, है ना। किसका निर्देशांक लिया, वाई का निर्देशांक लिया। तो दूसरी दूरी हो गई वो हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, है ना। और वो किसकी दूरी है, वाई की दूरी है। ठीक है, यानी वाई निर्देशांक है और इसको हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। तो अगर वाई अक्ष से दूरी लेते हैं तो उसे हम भुज कहेंगे और एक्स अक्ष से दूरी लेते हैं तो उसे कोटि कहेंगे। वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो एक्स का निर्देशांक होगा और एक्स अक्ष से जो दूरी होगी वो वाई अक्ष का निर्देशांक होगा। ये आपको याद रखना है। कुल मिला के पहला नंबर जो एक्स अक्ष का है उसे हम भुज कहेंगे और जो दूसरा नंबर वाई अक्ष का है उसे हम कोटि कहेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी बिंदु के भुज और कोटि को x, y के रूप में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैंने निर्देशांक लिखे हैं 2, 3, तो पहला निर्देशांक तो x का है ना, पहला निर्देशांक x का है और दूसरा निर्देशांक y का है। ठीक है, तो ये हमारा भुज और कोटि हो जाएगा। किसी बिंदु के भुज और कोटि को x, y के रूप में लिखते हैं। अगला पॉइंट है, दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ हमारी जो देखो x अक्ष और ये y अक्ष यहाँ पर 4 भाग बना रही है। ये मेरा पहला भाग हो गया और ये हमारा दूसरा भाग हो गया, ये नीचे वाला हमारा तीसरा भाग हो गया और ये हमारा चौथा भाग हो गया, है ना। तो दोनों अक्ष हमें कुल 4 भाग बना के देती है। इन 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 भाग मैंने बनाए हैं इनको क्या कहेंगे, इनको चतुर्थांश कहेंगे। याद रखना। तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ठीक है, 1/4 कहा जाता है। या तो आप इसको चतुर्थांश बोलो या फिर कहोगे 1/4, है ना, यानी 1 का चौथा भाग।
इन चारों चतुर्थांश में भुज तथा कोटि निम्न होती है। तो देखो पहले चतुर्थांश जो है उसमें भुज प्लस की होगी और कोटि भी प्लस की होगी, यानी जो निर्देशांक है दोनों प्लस के होंगे। कैसे? तो देखो जब यहाँ पर कोई बिंदु होगा, मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, तो मैं एक्स पहले क्या चलूँगा, स्तंभ यानी एक्स अक्ष पर चलूँगा, तो यहाँ पर मुझे सारी धनात्मक संख्याएं मिलेगी, यानी पहली जो संख्या होगी वो प्लस की एक्स होगी। और जब वाई पर चलूँगा तो भी ये सारी संख्याएं कैसी है, धनात्मक, तो मुझे प्लस की संख्या वाई मिलेगी, यानी यहाँ पर दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, प्लस के होंगे, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का होगा। दूसरा जो चतुर्थांश है, एक्स तो होगा माइनस का और वाई होगा प्लस का। कैसे? देखो मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो क्या करूँगा, इसका पता लगाने के लिए जीरो से इस तरफ चलूँगा, है ना, तो इस तरफ चलूँगा तो ये कितना आया, माइनस का 2, और ऊपर जाऊँगा तो कितना आया, माइनस का 1, नहीं प्लस का 1, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर तो मिला -2 और वाई पर मुझे मिला प्लस का 1। तो यहाँ पर जो दूसरा चतुर्थांश है उसके जो निर्देशांक होंगे, एक्स पर मिलेगा माइनस का और वाई पर मिलेगा प्लस का, ठीक है, माइनस का और प्लस का। पहला निर्देशांक माइनस का होगा, दूसरा निर्देशांक प्लस का होगा। फिर जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें दोनों ही x और y दोनों ही माइनस के होंगे। कैसे? देखो मान लो यहाँ तीसरे खाने में मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका पता लगाना है। जीरो से पहले x पर चलूँगा तो -3 आया, फिर यहाँ से फिर नीचे जाऊँगा, ठीक है, तो अभी क्या आया, -3 आया। तो यहाँ x भी माइनस का और y भी माइनस का, यानी दोनों जो निर्देशांक है वो माइनस के होंगे। और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होगा और y माइनस का। जैसे मान लो यहाँ पर एक निर्देशांक है, तो पहले जीरो से x अक्ष पर चलूँगा तो x तो मुझे प्लस का मिला, ठीक है, और जब नीचे जाऊँगा तो y मुझे कैसा मिला, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ x अक्ष प्लस का होगा और y अक्ष माइनस का होगा। अगला पॉइंट है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, मान लो यहाँ पर x अक्ष पर कोई बिंदु, मान लो यहाँ 2 पर है, ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहले हम यहाँ 0 से 2 कदम चलेंगे, तो x पर मैं 2 चला, लेकिन ऊपर या नीचे में y अक्ष पर कहीं भी चला क्या, नहीं चला, कहीं भी नहीं चला, तो मैं कहाँ पर हूँ, 0 पर, तो y अक्ष मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो यदि कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो उसके जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे, यानी x पर कोई न कोई संख्या आएगी और लेकिन y हमारा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कब? जब कोई बिंदु x पर है, ठीक है। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक 0, y होंगे। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पर y अक्ष पर ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ पहले बताओ मैं x अक्ष पर कहीं जा रहा हूँ क्या, इधर या इधर कहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मैं 0 पर ही हूँ, तो x का निर्देशांक तो मेरा 0 हो गया। लेकिन y पर मैं 0 से ऊपर की ओर 3 कदम जा रहा हूँ, तो y मेरा निर्देशांक कितना हो गया, 3, यानी अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक 0, y होंगे, यानी x अक्ष तो हमेशा 0 ही रहेगा और y पर कोई न कोई अंक आएगा, कोई न कोई निर्देशांक आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, यानी ये जो मूल बिंदु जहाँ से हम बिंदुओं की स्थिति का पता लगाते हैं, तो वो x पर भी 0 होता है और y पर भी 0 होता है, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अगला पॉइंट है, यदि x y के बराबर नहीं है, मान लो x मैंने लिया 2 और y मैंने लिया 3, ठीक है, x मैंने लिया 2 और y मैंने मान लो 3 लिया, तो दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो x, y यानी कि 2, 3 और y, x यानी अब इसको घुमा दो, 3 आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब इसको समझो। 2, 3 का मतलब बिंदु कहाँ है, तो x पर तो है 2 और y पर है 3, यानी ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। 3, 2 का मतलब क्या हो गया, x पर तो है 3 और y पर है 2, तो ये बिंदु यहाँ हो गया। तो ये दोनों बिंदु एक थोड़ी ना है, अलग अलग है ना। तो इसका मतलब अगर x और y बराबर नहीं है तो ये चीज़ हमें बराबर कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर x और y बराबर है तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो भी दोनों क्या होंगे, बराबर। कैसे? कि मान लो 2, 2 लिया, यानी x मैंने 2 लिया और y मैंने 2 लिया, इसका मतलब दोनों बराबर है। अब इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिंदु 2, 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो इसको हम पूरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो,
सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाना है तो इसके लिए मुझे दो लंबवत रेखाएं चाहिए। ये पहली रेखा जो है उसको हम एक्स अक्ष कहेंगे, ये एक क्षैतिज रेखा होगी, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसको हम वाई अक्ष कहेंगे। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम मूल बिंदु से पहले कैसे चलते हैं? स्तंभ चलते हैं और फिर पंक्ति रूप में चलते हैं, यानी पहले एक क्षैतिज चलते हैं फिर ऊर्ध्वाधर चलते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम दो अंकों के रूप में, एक जोड़े के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जो पहला निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और जो दूसरा निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। भुज क्या होती है? वाई अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है वो हमारा भुज होती है, और कोटि क्या होती है? एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो हमारा कोटि होती है। ठीक है, ये जो दोनों अक्ष है ये इसको चार भागों में बांटती है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। इन्हें हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। पहला जो चतुर्थांश है उसमें जो भी निर्देशांक होंगे वो दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में एक्स तो आपकी माइनस की होगी, लेकिन वाई जो निर्देशांक होगा वो प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक माइनस के होंगे, और चौथे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक प्लस का होगा और वाई निर्देशांक माइनस का होगा। ठीक है, ये जो जहाँ से हम बिंदुओं का पता लगाते हैं, यानी दोनों अक्ष है जो एक दूसरे को काटती है, जहाँ पर काटती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। तो इस चैप्टर में बस हमें इतना ही समझना था। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।